नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा है और देखिए बिहार को अब नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद नई सरकार में जेडीयू की भूमिका को लेकर जेडीयू के भीतर ही खींचतान शुरू हो गई है। और यह खींचतान इसलिए शुरू हुई कि निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने हाँ कहने के बाद ना कह दिया, मतलब मना कर दिया सरकार में शामिल होने से, डिप्टी सीएम बनने से। यह धक्का लगा जेडीयू को और उदासी हुई है, निराशा हुई है जेडीयू के नेताओं को कि निशांत ऐसा फैसला क्यों ले रहे हैं। वैसे निशांत के साथ रहने वाले लोगों का कहना है कि निशांत का तर्क यह है कि उन्हें 6 महीने का वक्त चाहिए और इस वक्त में वह अपने पिता को दिल्ली नहीं जाने देना चाहते थे। वे चाहते थे कि नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री बने रहें कुछ महीने तक और वह नीतीश कुमार के साथ ही ट्रेनिंग हासिल करें। तो नीतीश कुमार के ना के बाद देखिए जेडीयू के कोटे से 2 डिप्टी सीएम बनने हैं। पहले यह बात सामने आ रही थी कि निशांत कुमार और साथ में विजय कुमार चौधरी डिप्टी सीएम बनेंगे, यह बात तय हो गई थी, कल आधी रात को ही तय हो गई थी। लेकिन आज जब दिन में निशांत कुमार ने स्ट्रेट फॉरवर्ड ना कह दिया, मुझे नहीं बनना है अभी, मैं देखूंगा, मैं समझूंगा, पार्टी को समझूंगा, सरकार को समझूंगा, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, बिहार में हर जिले में जाऊंगा, तब फैसला होगा। तो देखिए दूसरे उप मुख्यमंत्री के तौर पर विजेंद्र प्रसाद यादव के नाम पर चर्चा शुरू हुई। कहा जा रहा है कि जैसे ही चर्चा शुरू हुई नीतीश कुमार ने हां कह दिया। विजेंद्र प्रसाद यादव लंबे अरसे से नीतीश कुमार के साथ हैं, उधर कोसी के इलाके में वह मजबूत प्रहरी रहे जेडीयू के, तो नीतीश कुमार ने 1 सेकंड में हां कह दिया। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने हां कहा जेडीयू के भीतर खींचतान शुरू हो गई। कहा जाने लगा यह कैसे संभव है, विजेंद्र प्रसाद यादव हैं और यादव जाति का मत कितना मिलता है, विजेंद्र प्रसाद यादव की उम्र क्या है। वह तो कह रहे थे कि नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो हम मंत्री नहीं बनेंगे और अब मंत्री की जगह उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। देखिए विजेंद्र प्रसाद यादव की इच्छा नहीं रही है, वह कोई बहुत बड़ा दायित्व ग्रहण करना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन वरीय होने के कारण उन्हें यह जिम्मेवारी दी जा रही थी। लेकिन अब देखिए जेडीयू के भीतर की खींचतान कैसी है, इसे समझिए। तर्क दिया जा रहा है कि बिहार में लव-कुश समीकरण, देखिए लव-कुश के नेता नीतीश कुमार रहे और अब नीतीश कुमार बिहार की बागडोर सम्राट चौधरी को सौंप रहे हैं जो भाजपा की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। तो कुश के पास सत्ता चली गई, निशांत अभी तैयार नहीं हो रहे हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव मतलब यादव और विजय कुमार चौधरी मतलब भूमियार, ये दोनों डिप्टी सीएम हो जाएंगे। तो क्या बिहार के कुर्मी स्वयं को अनाथ नहीं महसूस करेंगे? उन्हें नहीं लगेगा कि उनके हाथ से सत्ता छिन गई, क्योंकि अभी तो मंत्रिपरिषद का गठन भी नहीं होना है। तो यह तर्क दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, निशांत अभी तैयार नहीं हो रहे हैं। लेकिन यह संदेश बिहार में नहीं जाना चाहिए कि कुर्मियों के पास कुछ भी नहीं है नई सरकार में। तो फिर क्या होगा? क्या विजेंद्र प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, श्रवण कुमार ही बनेंगे? श्रवण कुमार को नीतीश कुमार ने हमेशा अपने साथ मंत्रिपरिषद में शामिल रखा। श्रवण कुमार नालंदा से ही आते हैं और नीतीश कुमार के मजबूत सिपाही रहे हैं। और जब निशांत कुमार के नहीं बनने की बात हो रही थी कल शाम तक, तब भी श्रवण कुमार की चर्चा चल रही थी। तो अब जो कुर्मी लॉबी है, जो कुर्मी पॉलिटिक्स है, उसमें कहा जा रहा है कि नहीं, विजेंद्र प्रसाद यादव को छोड़िए। वैसे भी देखिए भाजपा का भी तर्क रहा है और यह एनडीए का फार्मूला रहा है कि गैर यादव पिछड़ावाद और अति पिछड़ी जातियों के संगम से बिहार में जीत हासिल हुई है। लालू यादव, राबड़ी देवी की सत्ता को उखाड़ फेंका गया है। ठीक है, विजेंद्र प्रसाद यादव को व्यक्तिगत तौर पर यादवों का मत मिल जाता है। दिनेश प्रसाद यादव मधेपुरा में सांसद इसलिए बन जाते हैं कि उन्हें यादव बहुत नहीं देते, लेकिन नीतीश कुमार का जो आधार वोट है अति पिछड़ी जातियों का मत, उसके बहुमत से वह चुनाव जीत जाते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि देखिए विजेंद्र प्रसाद यादव के उप मुख्यमंत्री बना दिए जाने से यादव साथ आ जाएंगे, इसकी कोई कल्पना नहीं की जानी चाहिए। संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। यदि यह संभव होता तो मुख्यमंत्री पद की रेस में तो नित्यानंद राय भी थे और 2015 में भाजपा ने प्रयोग तो किया ही था। भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय, रामकृपाल यादव, सभी को कुछ ना कुछ मिला था। नित्यानंद राय बिल्कुल आगे थे। तो विजेंद्र प्रसाद यादव
के नाम पर जेडीयू के भीतर जो कुर्मी लॉबी है आपत्ति है और कहा जा रहा है कि नहीं, आप श्रवण कुमार को बनाइए और साथ में विजय कुमार चौधरी को बनाइए, क्योंकि श्रवण बीजेपी भी चाहती है कि एक श्रवण उप मुख्यमंत्री जेडीयू दे, क्योंकि जो अभी सरकार थी नीतीश कुमार के साथ जिसमें 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के थे, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन रहे कुछ से और विजय कुमार सिन्हा जाति से भूमियार थे, तो विजय कुमार चौधरी तो भूमियार हैं, वह जाति सामंजित हो गई, लेकिन कुर्मी कहाँ चले गए। तो यह खींचतान देखने को मिल रही है। और अभी देखिए एनडीए विधायक दल की बैठक होनी है, सभी जो एनडीए की पार्टियां हैं उनके जो प्रमुख हैं, जो उनके सर्वे सर्मा हैं, उन्हें अमित शाह ने स्वयं फोन किया है और बताया है कि पसंद क्या है। सम्राट चौधरी हैं, देखिए जीतन राम मांझी पटना में बने हुए हैं, चिराग पासवान पटना में बने हुए हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी पटना में हैं, तो और विनोद तावरे आए हुए हैं, पर्यवेक्षक हैं शिवराज सिंह चौहान। भाजपा विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी का फैसला हो चुका है और नितिन नवीन भी जो बिहार के ही हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो यह खींचतान देखिए यह अगले 1-2 घंटे में तय हो जाएगा कि विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी या फिर श्रवण कुमार और विजय कुमार चौधरी, क्योंकि कुर्मी पॉलिटिक्स को दरकिनार नहीं कर सकते हैं नीतीश कुमार, नालंदा को भूल नहीं सकते हैं नीतीश कुमार। कहा जा रहा है नालंदा को कैसे भूल जाएंगे, और जब मंत्री शपथ नहीं ले रहे हैं तो ऐसे में बगैर किसी कुर्मी के सरकार, यह क्या संदेश आ जाएगा, यह क्या संदेश आ जाएगा। और जो यह तर्क दे रहे हैं उन्हें निशान से भी निराशा मिली है, क्योंकि देखिए निशान स्वाभाविक तौर पर नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी, कुर्मी राजनीति के भविष्य के नेता, दूसरी जातियों के नेता जो हैं वह भी निशान का नारा लगा रहे थे। देख ही रहे थे कि कैसे नीरज कुमार ने भविष्य और कैसे भविष्य तैयार है यह बता रहे थे, लेकिन निशांत ही मना कर रहे हैं। अब निशांत नहीं तैयार हो रहे हैं, निशांत ने फैसला किया है कि 6 महीने का वक्त लेंगे, तो ऐसे में बड़ी जटिल समस्या है जेडीयू के सामने, नीतीश कुमार के सामने। नीतीश कुमार की सेहत कैसी है आप समझ सकते हैं, और सारा काम तो अब बीजेपी के साथ सेतु बनाने का जो काम है वह ललन सिंह और संजय झा कर रहे हैं। जो भी बातचीत बीजेपी के साथ करनी होती है, नीतीश कुमार की देखभाल का जिम्मा विजय कुमार चौधरी, ललन सिंह और संजय झा के पास संयुक्त रूप से है। मंत्रिपरिषद का विस्तार, मतलब कल तो सिर्फ मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की शपथ होनी है, जो संपूर्ण मंत्रिपरिषद होगा वह बंगाल चुनाव, मतलब बंगाल में चुनाव प्रचार की समाप्ति के बाद होगा। इसमें 15 दिनों का वक्त लग सकता है, और 15 दिनों में क्या उठापटक होगी यह भी देखना होगा कि क्या इन 15 दिनों में निशांत कुमार मंत्री बनने को तैयार हो जाएंगे। यदि मंत्री बनने को तैयार हो जाते हैं तो फिर उप मुख्यमंत्री बनाने का फार्मूला दूसरा होगा, और यदि तैयार नहीं होते हैं 15 दिनों में भी रजामंदी नहीं करेंगे, ऐसा संभव नहीं होगा कि जिन्हें आप उप मुख्यमंत्री बना दें और 15 दिनों के बाद उन्हें आप यह कहें कि निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनना है इसलिए आप इस्तीफा दे दीजिए, तो यह संदेशा भी ठीक नहीं जाएगा। इसलिए जेडीयू के भीतर खींचतान शुरू हो गई है उप मुख्यमंत्री को लेकर। विजय कुमार चौधरी तय है, लेकिन दूसरे विजेंद्र प्रसाद यादव या श्रवण कुमार या कोई तीसरा सामने आ जाएगा, यह देखने की बात हुई। क्योंकि यह भी बात हुई थी कि अति पिछड़ी जाति के एक नेता और एक दलित नेता, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन यह रणनीति बदली गई। विजय कुमार चौधरी, नीतीश कुमार की ओर से उनका नाम सामने आया और फिर कहा गया कि नहीं, एक विजेंद्र प्रसाद यादव को वरीयता के आधार पर बना देते हैं, लेकिन कुर्मी जाति के लोग इससे नाराज हो गए हैं। आगे क्या होगा यह भी आपको हम बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।